गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, जहां हमने 5 टेस्ट के बारे में आपको बताया था कि 5 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कौन सा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ औद्योगिक महत्व के जो हमारे अल्कोहल होते हैं ना, उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दो बहुत महत्वपूर्ण अल्कोहल हमारे हैं जो औद्योगिक रूप से क्या होते हैं, हमारे इंडस्ट्री में क्या होते हैं, यूज होते हैं। पहला तो होता है मेथेनॉल, यानी कि जिसको हम मेथिल अल्कोहल कहते हैं। दूसरा होता है हमारा एथेनॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, दोनों का क्या kरेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या औद्योगिक महत्व के अल्कोहल, औद्योगिक महत्व के अल्कोहल, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्री में क्या होते हैं, यूज होते हैं। जो औद्योगिक महत्व है इंडस्ट्रीज में क्या, और इनका काफी कुछ मात्रा में यूज होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उनके बारे में क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। तो पहला क्या है हमारे पास, मेथिल अल्कोहल, यानी कि फर्स्ट है CH3OH मेथिल अल्कोहल। दूसरा हमारा होता है जो अति महत्वपूर्ण है वो C2H5OH, यानी कि एथेनॉल है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, दोनों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मेथेनॉल के बारे में बात करते हैं कि मेथेनॉल क्या होता है। तो देखो जो मेथेनॉल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH होता है। तो IUPAC नाम जो है इसका वो क्या है, वो मेथेनॉल है। क्या है, मेथेनॉल है। सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, हम मेथिल अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेथिल अल्कोहल कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक नाम और है, क्या कहा जाते थे, कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट भी क्या करते हैं, इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। ठीक है। अब भंजक क्या होता है, भंजक आसन होता है जब हम किसी भी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। जब पदार्थ को या यौगिक को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, भंजक आसवन कहा जाता है। ठीक है। तो लकड़ी के भंजक आसन, यानी कि जब लकड़ी को क्या करते हैं, भंजक आसन कहते हैं, जब लकड़ी को क्या कहते करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, ठीक है, जो आसवन की क्रिया हो रही है, यानी कि जो हमें क्या हो रहा है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, यहाँ पर भंजक आसवन की क्रिया कहेंगे। अब एक चीज और होती है, एक तो होता है हमारे पास भंजक, एक होता है हमारे पास भंजन। दो चीजें होती हैं। तो भंजक जो होता है वो होता है आपका वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ को गर्म करना, और भंजन होता है उच्च अणुभार वाले पदार्थों का सरल अणुभार वाले या निम्न अणुभार वाले पदार्थों में अपघटित होना, वो क्या कहलाता है, आपका भंजन कहलाता है। तो पहली विधि तो इसकी ये है। दूसरी विधि की हम बात करें अगर हम, कि जो हमारा मेथेनॉल है उसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं, औद्योगिक रूप से हम किस प्रकार से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि औद्योगिक निर्माण कैसे किया जा सकता है इसका। तो जो औद्योगिक निर्माण होता है, औद्योगिक निर्माण जो किया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। इनके CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी क्रिया कराएंगे, इससे हाइड्रोजनीकरण कराएंगे उत्प्रेरक के फॉर्म में, उत्प्रेरक के रूप में। तो क्या बन जाता है, हमारे पास जो होता है मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3OH। इसके लिए कंडीशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो उत्प्रेरक है CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3 के कॉपर जिंक
और क्रोमियम की जो मिश्र ऑक्साइड होते हैं, मिश्रित ऑक्साइड होते हैं, उनका क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है कैटेलिस्ट के फॉर्म में। 573 केल्विन टेम्परेचर होता है और 2 atm क्या होता है यहाँ पर प्रेशर होता है। तो उच्च दाब और उत्प्रेरक मिश्र धातु मिश्र उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मेथिल अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है, औद्योगिक निर्माण की क्या है, इसकी विधि है, किसकी, मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा इसका निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी विधि क्या है इसकी, औद्योगिक निर्माण की जो विधि है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण करा देंगे। कॉपर, जिंक, क्रोमियम ऑक्साइड की मिश्र धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं 200 एटमॉस्फेयर दाब पर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मेथिल अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, गुणधर्म की इसकी बात करें अगर हम, इसके अंदर क्या क्या गुणधर्म होते हैं, तो गुणधर्म की हम बात कर लेते हैं। गुणधर्म क्या होता है, नंबर 1 ये है रंगहीन द्रव होता है। ठीक है, रंगहीन द्रव है। नंबर 2 इसका क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका क्वथनांक 337.5 केल्विन होता है। इतना इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। तीसरा क्या होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, जल में क्या है, घुलनशील है। ठीक है, चौथा क्या होता है, विषैला होता है, विषैली प्रकृति है, विषैली प्रकृति होती है इसकी। ठीक है, पांचवा हम कह सकते हैं अल्प मात्रा में सेवन से अंधापन तथा अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु का कारण बन सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। यानी कि अगर हम अल्प मात्रा में क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे तो क्या होता है, अंधापन उत्पन्न कर सकता है, और अधिक मात्रा में इसको पी लेंगे तो भी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो या क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, विषैली प्रकृति है। ठीक है, तो रंगहीन द्रव है, क्वथनांक कितना होता है, घुलनशील है, विषैली प्रकृति है, और ये इसके क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुणधर्मों के बारे में। रासायनिक गुणधर्म ये है एल्केनॉल, यानी कि जो अल्कोहल होता है एल्केनॉल द्वारा प्रदर्शित समस्त क्रियाएं देता है, यानी कि सारी की सारी क्रियाएं क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है, जो किसके द्वारा दी जा रही है, एल्केनॉल के द्वारा। यानी कि जो हमने आपसे डिस्कस करी अल्कोहल के बारे में, तो जितने भी क्या है सारे जितने भी जो रासायनिक गुणधर्म अल्कोहल के द्वारा प्रदर्शित किया, तो लगभग सारे के सारे गुणधर्म जो होते हैं वो क्या किया जाते हैं, वो मेथेनॉल के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी गुणधर्म है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इसके बारे में, जो मेथिल अल्कोहल है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि और क्या है, इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। 2-4 यूजेस हैं इसके, तो उन उपयोगों के बारे में भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उपयोग क्या है, ये उपयोग लिख सकते हैं। नंबर 1 इसके उपयोग, मेथेनॉल के उपयोग नंबर 1, पेंट, वार्निश आदि के लिए विलायक के रूप में, इसके रूप में विलायक के रूप में क्या होता है, ये प्रयोग होता है। नंबर 2 फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मूला होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण में, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण कर दिया जाता है इसके द्वारा। नंबर 3 प्रति हिमकारी के रूप में, ठीक है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में, ठीक है, क्या होता है, रेडिएटर में क्या होता है, इसका यूज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट लिख सकते हैं हम एथेनॉल के विकृतीकरण में, ठीक है, एथेनॉल के विकृतीकरण
में क्या होता है, इसका यूज्ड होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। सेकेंड हमारा है एथेनॉल। ठीक है, या जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, क्या होता है, ये मदिरा होती है, मदिरा का मुख्य घटक है। मदिरा का क्या होता है, ये मुख्य घटक होता है। ठीक है, यानी कि जो अल्कोहल होता है पीने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसका मुख्य घटक क्या होता है, आपका एथेनॉल ही होता है। C2H5OH होता है, स्वापक प्रकृति का होता है, यानी कि नशा उत्पन्न करता है। ठीक है, जब इससे बनाया जाता है तो बनाने की अगर हम बात करें तो स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, निर्मित किया जाता है, जो स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनके द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें एक क्रिया होती है जिसको क्या कहा जाता है, किण्वन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किण्वन अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, यानी कि एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। किण्वन अभिक्रिया क्या होती है, सूक्ष्म जीवों, यानी क्या होते हैं, एंजाइम, जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं या नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, आपका किण्वन कहलाता है। अब आप जानते हैं सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट है, तो यीस्ट में क्या होता है, जाइमेज होता है और इन्वर्टेज होता है। ठीक है, दही जो जमती है लैक्टोबैसिलस होता है, तो सब क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अंदर। उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, जब क्या किया जाता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी किण्वन की क्रिया कहलाती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल अणुओं को सरल अणुओं में जब परिवर्तित किया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम किण्वन की क्रिया कहते हैं। तो किण्वन की क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका एथेनॉल का निर्माण करते हैं। तो एथेनॉल का निर्माण जो किया जाता है वो ग्लूकोज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहले ग्लूकोज को प्राप्त करेंगे, फिर ग्लूकोज को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमें क्या होता है, एथेनॉल जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसकी कई विधियां हैं, एक एक करके हम क्या कर, दो विधियां दी गई है आपकी बुक में, आपके सिलेबस में, दोनों का क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहली विधि के बाद कर लेते हैं सीरे से, जो सीरा होता है। अब सीरा क्या होता है, बात ये, तो सीरा होता है जब हम क्या करते हैं, चीनी का निर्माण करते हैं। तो चीनी के निर्माण करने के में जब क्या होता है, जब शर्करा के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, तो उसमें चीनी को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, शर्करा को अलग कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ जो द्रव होता है उसको क्या कहा जाता है, शीरा कहा जाता है। ठीक है, तो शीरे से एथेनॉल, शीरे से एथेनॉल प्राप्त करना। ठीक है, क्या करना, शीरे से एथेनॉल प्राप्त करना। क्या होता है, गन्ने के रस या चुकंदर के रस से शर्करा के क्रिस्टल को अलग करने के पश्चात बचा हुआ भूरे रंग का गाढ़ा द्रव शीरा कहलाता है। शीरा कहलाता है, या इसे क्या कहते हैं, मात्र द्रव भी कहते हैं। तो क्या करते हैं हम, शीरे से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, जिससे
एथेनॉल को निम्न विधियों द्वारा, निम्न प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? तनुकरण करेंगे। शीरे का तनुकरण जो होता है ना, ठीक है, तनुकरण किया जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा? तनुकरण, यानी कैसे क्या किया जाए? हल्का किया जाएगा, तनुकरण, ठीक है। एक भाग शीरे में 5 भाग जल मिलाकर तनु विलयन बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक भाग, यानी कि अगर हमारे पास क्या लेंगे, 20 ग्राम क्या ले लिया हमने, यहाँ पर शीरा ले लिया, तो उसके अंदर 100 ग्राम क्या डालेंगे? जल डालेंगे, यानी कि 1:5 के रेशो में क्या करेंगे? यहाँ पर हम जल और जो शीरा होता है उसको लेंगे, यानी शीरे का 1 भाग और जल का क्या होता है? 5 भाग लेते हैं, तो विलयन क्या हो जाता है? बहुत तनु हमारा हो जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं? जो हमारा तनु विलयन होता है दूसरे बेग में, इसमें क्या करते हैं? इसमें अमोनियम लवण, ये क्या मिलाएंगे? अमोनियम लवण, तथा क्या मिलाते हैं इसमें? अम्ल मिलाना। अम्ल मिलाना क्यों मिलाते हैं ये भी बताएंगे हम। इन दोनों में मिलाया जाता है। अब क्या करते हैं हम? जो हमारा विलयन होता है, तनु विलयन में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाया जाता है, जिससे विलयन का पीएच 4 से 5 के मध्य रहता है। अब इसका क्या फायदा है? पूछने लगे भाई इसमें क्यों दोनों विलयन क्यों मिलाया जा रहा है, H2SO4 क्यों मिलाया जा रहा है? जिससे विलयन में बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? किसे मिलाते हैं? अम्ल को मिलाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विलयन में अम्ल क्यों मिलाया जाता है, तो बैक्टीरिया की उत्पत्ति को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? अम्ल मिलाया जाता है। तत्पश्चात क्या करेंगे? इसमें अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम लवण या अमोनियम फॉस्फेट की अल्प मात्रा मिलाते हैं। जो क्यों मिलाते हैं? आ जाए क्वेश्चन। यीस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। जो यीस्ट के लिए क्या करता है? भोजन का कार्य करता है। तो पहले क्रिया में क्या किया जाएगा? इसका तनुकरण किया जाएगा। दूसरी क्रिया में क्या किया जाएगा? इसको में अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाया जाएगा। अम्ल क्यों मिला रहे हैं? अम्ल इसलिए मिला रहे हैं जिससे क्या हो जाए? इसके अंदर बैक्टीरिया न रहे, क्योंकि जब विलयन की पीएच 4 से 5 होगी, तो 4 से 5 विलयन की पीएच होने पर इसमें बैक्टीरिया की उत्पत्ति होना संभव नहीं होती है। अगर उत्पन्न हो भी जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। फिर अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि अमोनियम लवण मिलाया जाता है। उसको क्यों मिलाते हैं? जब हम यीस्ट डालेंगे ना, यीस्ट पाउडर डालेंगे, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो अमोनियम लवण जो होता है उनके लिए क्या करता है? भोजन का कार्य करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम क्या करते हैं? तीसरे स्टेप में इसमें क्या मिलाएंगे? खमीर या ईस्ट को मिलाएंगे, ठीक है। तत्पश्चात क्या करते हैं? खमीर या यीस्ट को मिलाया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? हम खमीर या यीस्ट को मिलाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। सी पार्ट में क्या करेंगे? तीसरे में क्या करेंगे? खमीर मिलाना, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? प्राप्त विलयन में विलयन को
लकड़ी के पात्र में लेकर इसमें खमीर मिलाते हैं। खमीर को मिलाकर 298 से 303 केल्विन के मध्य ताप पर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे खमीर में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? C12H22O11, क्या आपके पास शर्करा है, इसमें आपने जल मिलाया है H2O। अब क्या आ जाएगा? इन्वर्टेज आ रहा है, क्या कर रहा है इसको? C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में क्या कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास अभी ग्लूकोज की जो विलयन प्राप्त होगा, इसमें क्या होगा? 10 से 15% तक क्या होता है यहाँ पर? एथेनॉल प्राप्त होता है। प्राप्त विलयन में 10 से 15% तक एथेनॉल प्राप्त होता है, एथेनॉल उपस्थित होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाश कहा जाता है। हम क्या कहते हैं? जिसको वाश कहते हैं। ठीक है, अब जो ये वाश है, इसका क्या करते हैं? हम आसवन करेंगे। ठीक है, वाश का आसवन, वाश का प्रभाजी आसवन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वाश का प्रभाजी आसवन किया जाएगा। अब हम जाते हैं, जो प्रभाजी आसवन होता है डी पार्ट में, जो चौथा भाग होगा, जो प्रभाजी आसवन होता है एक विशेष प्रकार के उपकरण में होता है। ठीक है, तो जिसको क्या कहा जाता है? ठीक है, वाश का प्रभाजी आसवन, विशेष उपकरण कॉफी भपका में किया जाता है, जिससे 90% तक एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, 90%, जिसका पुनः आसवन करने पर 95.5% एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से क्या कर रहे हैं हम एथेनॉल को क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने सिरे से एथेनॉल के निर्माण के लिए क्या किया? बात की है। तो सिरे से एथेनॉल के निर्माण में सबसे पहले क्या किया जाता है? सीरा बताया किसे कहा जाता है? कि गन्ने या चुकंदर के रस का क्या कर देते हैं? जब हम उसमें शर्करा क्रिस्टल को अलग कर देते हैं तो भूरे रंग का क्या बचता है? एक द्रव बचता है, जिस द्रव को सीरा कहा जाता है। सर्वप्रथम उसका तनुकरण करेंगे जल डालकर, उसके पश्चात उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और क्या डालते हैं? अमोनियम साल्ट डालते हैं। कोई भी साल्ट डाल सकते हैं अमोनियम का। तो हमने बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डाला जा रहा है और आपका अमोनियम साल्ट क्यों डाला जा रहा है। उसके बाद उसका क्या किया जाएगा? उसमें खमीर मिलाया जाएगा। खमीर में क्या होता है? यीस्ट होता है। यीस्ट के अंदर इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम होते हैं। तो क्या करते हैं कि शर्करा को क्या करते थे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज कन्वर्ट कर देता है, जिसमें हमारा क्या होता है? 10 से 15% तक एथेनॉल उपस्थित होता है, जिसे वाश कहते हैं। तत्पश्चात वाश का क्या करते हैं? प्रभाजी आसवन करते हैं। विशेष उपकरण होता है कॉफी भपका। क्वेश्चन आ जाए कि जो वाश है या एथेनॉल का प्रभाजी आसवन जिस उपकरण में किया जाता है, उस उपकरण का नाम लिखिए। तो कॉफी भपका उपकरण विशेष प्रकार का उपकरण होता है। उस उपकरण में क्या किया जाता है?
इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिस समय क्या होता है 90% का एथेनॉल प्राप्त होता है। इसका क्या करते हैं, पुनः अगर हम क्या करें आसवन करें तो पुनः आसवन करने पर हमें क्या होता है 95.5% तक का क्या होता है यहाँ पर जो होता है हमें एथेनॉल जो होता है वो प्राप्त हो जाता है।